गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अजय पटेल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 प्राचीन हिस्ट्री की क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ सके, याद हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इन चारों में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो आपकी पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, बी पाली भाषा। अगला प्रश्न देखिए, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकूट्स कहा गया था? किसे कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी याद करना है दोस्तों आपको, एग्ज़ाम्स बहुत पास में है आपके। और सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युग। ऑप्शन ए। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय आप लोग जानते ही होंगे, कृषि था। ठीक है, कृषि। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? उसमें क्या चीज़ें दी गई है? तो उसमें शासन के सिद्धांतों को दी गई है। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका, शासन के सिद्धांतों को दी गई है उस पुस्तक में। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था। कहाँ के डियर पार्क में दिया था? तो बुद्ध ने पहला अपना उपदेश जो है वो सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य। ठीक है, मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाथ प्रियादसी भी थी? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य शासक अशोक। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी अशोक ने। ओके दोस्तों, जल्दी जल्दी कवर कीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास और मेरे पास भी, मुझे ही पढ़ना पड़ता है। आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनाने पड़ते हैं, तो आप लोग भी पढ़िए, मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो उसका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था आपके 261 BC में। ठीक है, 261 BC में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय यूनानी। ठीक है, भारतीय यूनानी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से उनको जो है जाना जाता था। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप 20-20 क्वेश्चन भी डेली कवर करते हैं तो साल में इतनी क्वांटिटी हो जाएगी क्वेश्चंस की कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम जो है आप लोग निकाल लेंगे। 20-20 क्वेश्चन ही करिए, कुछ नहीं से तो कुछ ही सही, लेकिन 20-20 क्वेश्चन आपको याद करने हैं डेली। आपका ग्रोथ बहुत होगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।